हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, कई जगहों पे फ्लड्स आ गए हैं, तो आप सेफ़ रहें। ठीक है, यही मैं कामना करती हूँ। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। द फर्स्ट वर्ड इज़ क्रूशियल। क्रूशियल क्या है? इट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं विच एड्स और डिस्क्राइब्स द नाउन। नाउन को जो डिस्क्राइब करता है या तो फिर एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, वो वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। सो क्रूशियल को आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इफ़ आई आस्क फॉर अ सिनोनिम, तो आप आंसर कर सकते हो वाइटल। ठीक है, क्रूशियल का दूसरा आप सिनोनिम वाइटल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, है ना, यानी कि क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विटामिन्स आर क्रूशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी कि विटामिन्स गुड हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंड, यूथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में, आगे बढ़ाने में यूथ का एक मेजर रोल है। ठीक है, एक क्रूशियल रोल है। वेरी सिंपल वर्ड। सेकेंड देख लेते हैं, दैट इज़ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट एक वर्ब है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? एड इन टू ईच अदर एंड बिकम्स अ होल, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके एक पूरी चीज़ बनाना। ठीक है, दैट इज़ कंसोलिडेट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टू बैंक्स विल कंसोलिडेट इन नवंबर दिस ईयर, यानी कि दो बैंक्स जो है वो एक साथ आने वाली हैं। ठीक है, और वो एक पूरी बड़ी बैंक बनने वाली हैं। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं। सी कंसोलिडेटेड ऑल हर एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? पूंजी होती है, राइट। कुछ सोने में होती है, कुछ लैंड होती है, कुछ घर होते हैं। ठीक है, तो शी कंसोलिडेटेड यानी कि उसने वो सारे अपने जो एसेट्स थे वो सारों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ बोयॉन्ट। बोयॉन्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑलरेडी मैंने बता दिया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। और इसका मीनिंग है चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, बॉयंट मतलब चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। चीयरफुल मतलब खुश मिजाज रहना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखना। ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बहुत खुश मिजाज रहना और जनरली पॉजिटिव बातें करना, उसको हम बॉयंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वॉज इन अ बॉयंट मूड आफ्टर विनिंग द मैच, यानी कि मैच जीतने के बाद वो कैसी थी? वो बहुत ज़्यादा खुश थी एंड पॉजिटिव थी वो, है ना, अबाउट हर विन। सेकेंड एग्जाम्पल इज हिज बॉयंट नेचर अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, यानी कि उसका जो नेचर था वो कैसा था? बॉयंट था, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। चीयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो जाहिर है इट वुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कंपेल। कंपेल इज अगेन अ वर्ब एंड उसका मीनिंग है फोर्स टू डू समथिंग, यानी कि थिंग्स विच आर मैंडेटरी, थिंग्स विच आर कंपल्सरी बेसिकली। ठीक है, और जिसको कि फोर्सिबली करवाया जाता है। ठीक है, कंपल्सरी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, फिर भी आपको करना पड़ता है। सो इट इज़ अ फोर्स, है ना। फोर्स से आप वो चीज़ करते हो बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, आ गई समझ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर कंपेल्ड टू हैव 75% अटेंडेंस, यानी कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया गया कि आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 75% होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, पीपल वर कंपेल्ड टू फॉलो द रूल्स, यानी कि लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए फोर्स किया गया। ठीक है, कंपलसरी रूल्स बनाई गई। ठीक है, और लोगों को फोर्सिबली उसको क्या करना था? फॉलो करना था। ठीक है, कंपेल वेरी इजी वर्ड, यह आपके लिए बहुत रिलेटेबल भी है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, राइट। यू ऑल हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस एज वेल इन द कॉलेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Next is seize. Seize, again a verb.
इसका मतलब होता है कम टू एन एंड, यानी कि ख़त्म हो जाना, ठीक है, ख़त्म कर देना. एग्जाम्पल, फर्स्ट, द कंपनी विल सीज ऑपरेशंस दिस ईयर, यानी कि जो सारे ऑपरेशन है यानी कि काम काज, ठीक है, कंपनी के जो काम काज हैं वो इस साल ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है. सेकेंड, द बैंक सीज्ड हर अकाउंट, यानी कि बैंक ने उसके अकाउंट को क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर टुडे एंड आई होप आप सबको समझ आई है एंड यू विल यूज़ दीज वर्ड्स रेगुलरली when you speak English. So, fine. I am Aditi signing off.